एक ऐसा परिवार जो कि हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसी दुर्घटना घटती है कि एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि दोनों पति पत्नी थे, एक मंदिर में अपनी नई कार की ओपनिंग के लिए वहाँ पर पूजा करवाते हैं। पूजा करवाने के बाद जब वह सभी भिखारियों में मिठाई बांटते हुए मंदिर से सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए आते हैं, तो आखिरी के अंदर जब वह देखते हैं चौंक जाते हैं। भिखारियों के अंदर उनके बहू और बेटा दोनों थे जो कि उनसे हेल्प मांग रहे थे कि हमारी मदद करो। जब पिता इतने अमीर हैं, माँ इतनी अमीर है, तो लड़का इतना गरीब और उसकी पत्नी भी मांगने पर मजबूर कैसे हो गई, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग मेरी कहानियों को बहुत प्यार देते हो, आप ऐसे ही प्यार देते रहे हो। और जो लोग मेरे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं, प्लीज़ वह लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। एक बुजुर्ग महिला जो कि दौड़ते हुए अपने बेटे के घर पहुंचती है। बाहर वॉचमैन उसे रोक लेता है और वह बुजुर्ग महिला कहती है कि मुझे मेरे बेटे से बात करनी है, एक बार मुझे अंदर जाने दो। वॉचमैन कहता है कि मैम, मैं आपसे यूँ रोकने पर मजबूर हूँ, बड़ा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मेरी ड्यूटी का सवाल है और मैं आपको जानता नहीं हूँ। मैंने आज से पहले आपको सर के पास कभी देखा नहीं है। मैं कैसे मान लूँ कि आप उनकी माताजी हैं। तो वह कहती है कि तुम समझने की कोशिश करो, मेरा पति अस्पताल में बीमार है, मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उस वॉचमैन कहता है कि आप यहीं ठहरिए, मैं अंदर जा कर के एक बार पता कर आता हूँ। मैं कहती है कि ठीक है, आप जाइए और पता करके आइए। तो वह वहाँ पर जाता है। वहाँ जाने के बाद वह सर को देखता है, वह मीटिंग पर बिजी थे। कंप्यूटर सामने रखकर मीटिंग ले रखी थी, मीटिंग ज्वाइन कर रखी थी। उसकी पत्नी को वह कहता है कि मैम साहब, नीचे आपकी माताजी आई हैं। वह सर की माताजी बता रही हैं आपकी सास आई हैं। वह यह बात सुनने के बाद कहती है कि उन्हें कहो कि हम फ्री नहीं हैं और वह जो रोज़ रोज़ यहाँ पर चली आती हैं, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वह इतनी ही देर में अंदर चली आती है और यह सब कुछ अपने कानों से सुन लेती है। वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मेरा पति तुम्हारे पिता सरकारी अस्पताल में एडमिट है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो। लड़का कुछ बोलता उससे पहले लड़की बोलती है, उनकी जो धर्म पत्नी थी अपनी सास से बोलती है कि आपका तो रोज़ का ड्रामा हो गया है, न जाने कहाँ पर पैसे खर्च करती हो। यह सब कुछ कहकर वह वहाँ से चले जाने के लिए उसे बोल देती है। बेटा भी बहू की साइड लेता है, उस कहता है कि माँ, मैं तुम्हें पैसे बहुत दे चुका हूँ, मुझे भी पता है आप कहाँ खर्च करती हो। पिता का तो रोज़ रोज़ का बहाना है, आप न जाने कि कहाँ उड़ाती हो, क्या करती हो। यह सब कुछ कहकर वह अपनी कार के अंदर बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो वह फिर से कहती है कि बेटा, तू सरकारी अस्पताल के पास से ही जाएगा, तुम्हारा दफ्तर जो उसका ऑफिस था वह उसी तरफ था। वह बिजनेस करता था, बिजनेसमैन था, बहुत प्रॉपर्टी का मालिक था। तभी वह कुछ बोल पाता, उससे पहले ही उसकी पत्नी बोल देती है कि तुम्हारी औकात नहीं है इस कार में बैठने की, तुम्हारी औकात है पैदल जाने की, तुम पैदल जाओ। जब वह ये बात सुनती है, उसका बेटा कुछ कह नहीं रहा था, ये सब कुछ देखकर बड़ी निराश हो जाती है, रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक वॉचमैन था। वो वॉचमैन उसे देखकर बड़ा ही सैड हो जाता है और वह उन्हें वहाँ पर अपनी कुर्सी पर बैठाकर कहता है कि माताजी, आप पहले पानी पी लीजिए। और पानी पीने के बाद उन्हें कहता है कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। वह कहती है कि बेटा, मुझे 3000 रुपये की ज़रूरत है। तो वह अपने पॉकेट के अंदर हाथ डालकर देखता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये ही थी। तो वह कहता है कि माताजी, आप बाहर से दवाई लेने के लिए पैसे मांग रहे हो, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2000 हैं, आप 1000 रुपये कहीं से और अरेंजमेंट कर लेना। तो कहती है कि बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्या पता कोई और तेरी जैसा इंसान मुझे मिल जाए, मेरी हेल्प कर दे।
कोई बात नहीं, मुझे ये पैसे दे। वह उसे बहुत सी दुआएं देकर जाती हैं और कहती है कि मैंने मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत की, और आज वही हमें यह सब कुछ कह रहा है, यह बात कह रहा है, और कुछ पैसों के लिए वह अपना रंग दिखा गया है। वह वहाँ से चली जाती है तो वह लड़का कहता है कि माताजी रुकिए, मेरे पास न तो गाड़ी है न बाइक है, मेरे पास एक साइकिल है, अगर आप चाहो तो मैं उस पर आपको अस्पताल तक छोड़ कर आ सकता हूँ। तो कहती है कि बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और साइकिल पर सवार होकर अस्पताल तक जाना मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं साइकिल पर एडजस्ट नहीं हो सकती हूँ। तो बहुत अच्छा इंसान है, भगवान तुझे तरक्की दे, तूने मेरी मदद की, मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआएं भगवान से मांगती रहूँगी। यह सब कुछ कहकर वो कहती है कि बेटा तूने मेरे बारे में इतना सोचा वही बहुत है। वह पैदल पैदल आराम से वहाँ से चली जाती है और वहाँ से जाने के बाद वह जब अस्पताल में पहुँचती है, अपने पति का जो भी इलाज था वह करवाती है, दवाइयाँ भी प्रबंध कर लेती है। और वह दवाइयाँ देने के बाद अपने पति को जब वह होश में आ जाते हैं तो वह सारी वारदात जो भी बातचीत होती है वह अपने पति से बताती है कि कैसे क्या उसके बेटे ने उन्हें जवाब दिया है, कैसे धोखा दिया है और उनके कितनी इंसल्ट की है। वह ये सब कुछ बताने के बाद उन्हीं के पास एक पंकज नाम का लड़का जो कि एडमिट हो रहा था, वह ये सब कुछ सुनता है और उनके पास चला आता है। और उनके पास चले आने के बाद कहते हैं, अरे शर्मा जी आप, सर नमस्ते। यह सब कुछ सुनने के बाद शर्मा जी कहते हैं, अरे बेटा आप कौन? जो कहता है, सर मुझे नहीं पहचाने, मैं सक्सेना का बेटा पंकज हूँ जो आपके पास पहले ट्यूशन पढ़ने आया करता था। सर जब मैंने आपसे ट्यूशन पढ़ा था उसके बाद जब आप न जाने कहाँ चले गए हो, आपके बेटे की शादी होने के बाद आपने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया और जब से आपने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ा है आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। तो ये कहता है कि बेटा बस ज़िंदगी कुछ ऐसी मोड़ पर आ गई है कि मैंने सब कुछ अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह कमा सके और आज उन पर हम बोझ बन गए हैं। और दूसरी बात, मैंने इतनी मेहनत की, मेरी 4 बहनें थी, मैंने उनकी शादी की, मेरे माता पिता तो मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही चल बसे थे। अपनी बहनों की शादी की, मेहनत की, कभी अपने बारे में सोचा नहीं, अपने बेटे को कामयाब किया और आज मैं इस हालात में हूँ, क्या बताऊँ। वह रोने लग जाते हैं तो पंकज कहता है कि सर प्लीज़ आप रोइए मत। वह शर्मा जी को अपने घर भेज देता है और अपने घर पर इन्फॉर्म भी कर देता है। उनका सारे जो भी बीमारी का खर्च था वह खुद उठाता है और वह भी एडमिट था, वह भी ठीक होने के बाद चला जाता है और बताता है कि सर मैंने बिजनेस खोल रखा है, बहुत अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा है। उनका घर बहुत बड़ा था, अच्छी इनकम थी, इसीलिए उसने अपना घर बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रखा था। बहुत बड़ा घर था, बहुत से रूम थे जिनके अंदर वह उन्हें एक रूम दे देता है। वह दोनों पति पत्नी उस रूम में रहने लगते हैं। दोनों रहने के बाद अब वह गिल्टी फील करते हैं कि अब हम यहाँ पर बहुत दिनों से रह रहे हैं, ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें क्या कहेंगे कि हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं, हम इन पर बोझ हैं, हमें कुछ काम करना चाहिए। वह एक दिन पंकज के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ और ऐसे किसी के घर में रहना अच्छी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं कि अंकल आप इतनी ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, एक काम कीजिए, मेरे पास 2 परचूनी की दुकान है, एक को मैं संभाल लेता हूँ, आप एक काम कीजिए, दूसरे में मेरे पिताजी बैठते हैं जिन्हें इतना हिसाब किताब लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और मैं एक विश्वास वाले इंसान को ढूंढ रहा था, आपसे ज़्यादा विश्वास वाला मुझे कहीं नहीं मिलेगा और इसमें आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पगार दूंगा और उस पगार से आप जितना आपसे हो पाए आप मुझे किराया निकाल कर दे सकते हो, आप पर भी आभार नहीं रहेगा और मुझ पर भी आभार नहीं रहेगा। ये सब कुछ कहकर वह अपनी पत्नी से पूछने की बात कहकर वहाँ से चला आता है। उसकी पत्नी से वह बातचीत करता है तो उसकी पत्नी कहती है इसमें तो कोई बुराई नहीं, आप कर लीजिए। वह काम करने लगता है। 1 साल के बाद वह अपनी इनकम जमा कर लेता है और वह पवन के पास फिर से जाता है।
अब वह पंकज के पास फिर से जाता है और कहता है कि बेटा कुछ पैसे मेरे पास इकट्ठा है, हमें किस में बरतने थे, तो अब यह बताओ मैं इन पैसों का क्या करूं। तो वे कहते हैं कि सर आप एक काम कीजिए, आप कपड़ों की दुकान खोल लीजिए, एक दुकान मैं आपके लिए लेकर दे देता हूँ, सामान जो भी मेरा सामान आता है उसके साथ में आपके कपड़े जो भी होते हैं मैं मंगवा दूंगा, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। यह सब कुछ कहकर वह कहता है कि ठीक है मैं अपनी पत्नी से पूछ कर बताता हूँ। तो अपनी पत्नी सावित्री के पास जाता है और कहता है कि सावित्री आज ऐसे कुछ मेरे मन में आ रहा है कि बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए हैं हमने, तो क्यों नहीं हम कपड़ों का बिजनेस कर ले, एक दुकान खरीद कर अपने कपड़ों की सेल जो कपड़े की दुकान है वो खोल लें। तो ये सब कुछ सुनने के बाद सावित्री गुस्सा हो जाती है और कहती है जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। वह यह सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो ये कहता है कि इनका धंधा जो यह काम कर रहे हैं आप यही काम करके उनका धंधा मंदा करना चाहते हो, वह आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप इतने बड़े हो गए हो, क्या आपकी अकल घास चरने गई है। तो वह अपनी पत्नी को पकड़कर बैठाता है और बैठाने के बाद उसने समझाता है और कहता है अरे पगली तो मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह सब कुछ मुझे पंकज ने ही कहा है, मैंने उससे यही बात कहा था जो मैंने तुमसे कहा, तो उसने ही यह राय मुझे दी है। तो वह फिर समझती है और कहती है कि ठीक है अगर वह कह रहा है तो आप देख लीजिए। वह उसने एक दुकान छोटी सी दुकान किराए पर दिलवा देता है, सामान सभी मंगवा देता है। उनके बाद वह दुकान चलाने लगते हैं और कुछ दिन के बाद परमानेंट ग्राहक भी बन जाते हैं, दुकान भी अच्छी खासी चलने लगती है। अब उन दोनों के पास बहुत पैसे हो जाते हैं और पास में ही एक घर बहुत बड़ा फ्लैट खरीद लेते हैं और दोनों पति पत्नी उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। अब उनकी दुकान भी अच्छी चल रही थी, धीरे धीरे समय भी अच्छा बीत रहा था। एक दिन उसका पति कहता है अरे शांति, कभी अपनी ज़िंदगी में मुझे तुमसे पूछने का मौका नहीं मिला कि तुम अपनी लाइफ में क्या अचीव करते हो, क्या पसंद करते हो, क्या चाहती हो मुझसे। तो वह कहती है कि आज से पहले तो आपने ये बात मुझसे कभी नहीं पूछी, आज ऐसा क्या मन में आ गया है, अब बुढ़ापे के अंदर मेरी इच्छाएं पूछकर पूरी करोगे क्या। तो वह कहता है कि पहले बहनों का जिम्मेदारी थी, फिर बेटे की जिम्मेदारी थी और बेटे ने तो हमें ऐसे ठुकरा दिया, तो अब यह कमाई का हम क्या करेंगे, तुमसे ही पूछ लेते हैं, कभी ज़िंदगी में पहले तो पूछा नहीं, आज तो पूछ ले। तो वह कहती है कि नहीं ऐसी तो मेरी कोई इच्छा नहीं है। वह कहता है कि नहीं बता दो, अगर कोई इच्छा है तो मैं पूरी ज़रूर करूँगा। फिर वह कहती है कि ठीक है तो आप एक काम कीजिए, मेरे लिए एक कार खरीद दीजिए, मुझे कार में बैठने का बहुत मन है। क्योंकि उसे अपनी जो उसकी बहू ने जो बात कही थी वह उसे आज भी याद थी कि तुम्हारी औकात नहीं है कार में बैठने की। उसने यह सब कुछ कहा तो उसका पति कहता है कि अरे यार तुम इतनी ज़्यादा सीरियस होकर ये बात क्यों कह रही हो, हमारे पास खूब पैसे हैं, हम कार आराम से खरीद सकते हैं। तो वह कहती है कि हाँ पैसे तो हैं। तो वह कहता है कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम मुझे एक बार बताओगी। तो बताती है कि जब आप बीमार थे, जब बहू के पास पैसे मांगने गई थी तो मैंने लिफ्ट मांगी थी, तो उसने मुझे यह बात कही थी। 3 दिन के बाद उनके घर पर एक चमचमाती कार आ जाती है। उसके पूजा अर्चना करवाने के लिए मंदिर ले जाकर उनकी पूजा करवाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। और वो जो मिठाई थी वह नीचे जब पैड़ियों पर बहुत से भिखारी बैठे हुए थे उन्हें देते हुए नीचे आ रहे थे, तो नीचे उनके बहू बेटे थे। वह दोनों उसे देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन वह लोग उन्हें बोल पड़ते हैं और जो लड़का है वह अपने पिता के पाँव पकड़ लेता है और लड़की अपनी सास के। दोनों उनसे मदद मांगते हैं और कहते हैं कि आप लोग ऐसे कैसे हो गए, आप लोगों का जो रहन सहन है उन्हें देखकर हमें पता चल गया है, कार को भी देखते हैं। तो कहते हैं कि यह कार वही है और आज हमारी औकात भी हो गई है इस कार में बैठने की। उस दिन तो हमारी औकात नहीं थी लेकिन आज औकात है। यह कहकर वे उन्हें कहते हैं कि पापा मम्मा आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हमारे ये बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, बहुत सारा घाटा हो गया है,
प्लीज़ आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमें आपकी हालात देखकर लग रहा है कि आप हमारी मदद कर सकते हो। हमारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, 10 लाख रुपए की हमें इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। वह उनके कोई भी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं थे। वे उन्हें धुतकारते हुए अपनी एक कार की खिड़की खोलकर अपनी पत्नी को बैठाते हैं और फिर खुद ड्राइव कर अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि उनके बच्चों ने कभी उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। माता पिता ने खूब बच्चों की तरफ देखा, लेकिन बच्चों ने कभी माता पिता की तरफ नहीं देखा। जब बुरा वक्त आया तब उन्हें एहसास हुआ कि माता पिता कितने ज़रूरी होते हैं। इतने ही बार वह सोच रहे थे, तभी एक उनका जो गार्ड था वह चमचमाती हुई एक बाइक लेकर वहाँ पहुँचता है पूजा के लिए। और जब वह उन्हें देखता है तो कहते हैं, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप नई बाइक लेकर आ गए हो। तो कहता है कि नहीं सर, ये बाइक मेरी नहीं है, ये बाइक आपके माता पिता ने मुझे गिफ्ट में दी है। तो कहते हैं गिफ्ट में? तो कहते हैं उस दिन जो मैंने उनकी मदद की थी उसी के उपहार में मुझे ये दी गई है। मैंने तो खूब मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि बुरे वक्त में तुम हमारे बहुत काम आए हो, यह एक छोटा सा तोहफा समझकर रख लो। वह नहीं माने, इसीलिए मैंने यह बाइक ले ली। नहीं, मेरी औकात कहाँ है एक बाइक खरीदने की। यह सब कुछ सुनने के बाद वे कहते हैं कि तुमने क्या मदद की थी। तो वह बताता है कि उस दिन आप लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया था, तब मेरे पास सिर्फ 2000 रुपये बन पाए थे। मैंने वह देकर आपके माँ की मदद की थी और उन्होंने आज उन 2000 के बदले मुझे कितनी महंगी बाइक गिफ्ट कर दी है। तो दोस्तों, अपने जो माता पिता का जो व्यवहार था उन्हें देखकर उन्हें अपने व्यवहार का पता चल गया, उन्हें एहसास हो गया और अपने पछताने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो दोस्तों, जो उन्होंने किया उनका भुगताना उन्हें अभी करना पड़ रहा है। वो किसी ने कहा है, अब का किया इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, बहुत से कमेंट आते हैं कि यह कहानी मनगढ़ंत है, आप लोग अपने मन से यूँ ही बोल देते हो। तो दोस्तों, ऐसी कोई कहानी नहीं है जो मनगढ़ंत बनाई जाए, बल्कि कोई पहलू ऐसा होता है, उसमें सच्चाई भी होती है, जिसकी वजह से यह कहानी पूरी तैयार की जाती है और यह कहानी आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुजुर्गों की सेवा कीजिए। उन्हें आप लोगों को जितना मेहनत करके खड़ा किया है, अगर वह आप लोगों के लिए दुआ मांग सकते हैं, बदुआ मांगने में देर नहीं होती। आजकल का यह चलन चल चुका है कि लड़का सक्सेस हो जाता है, शादी के बाद अपनी माता पिता को अपने आप से दूर कर देता है, कोई अनाथ आश्रम में भेज देता है। तो आज की जो है कहानी है, ये आप लोगों के लिए यही सीख लेकर आती है कि अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका साथ दीजिए।